तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं संविधान के बारे में, तो हमने अनुच्छेद 78 आज तक आपको बता दिया था। अनुच्छेद 78 तक महान्यायवादी, एटॉमिक जनरल, ये सब हो गए थे। तो उसके आगे आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद, तो इसमें कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 78 79 पढ़ेंगे हम, ठीक है। 79, 80, 81, ठीक है। अनुच्छेद 79 78 तक मैंने ख़त्म करवा दिया है। जिसने वीडियो ना देखी हो वो जाके देख लीजिएगा। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद के बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियन तथा बेकर्ड ने किया। संसद भवन का निर्माण किसने किया? संसद भवन का निर्माण किसने किया दोस्तों? एडविन लुटियन तथा बेकर्ड ने किया। एडविन लुटियन, बेकर्ड ने किया। एडविन लुटियन तथा बेकर्ड ने किया। दोस्तों, पार्लियामेंट शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट, इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। वो शब्द है कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। जबकि संसद की जननी किसे कहा जाता है? यूके, ब्रिटेन को कहा जाता है। लिख दे रहा हूँ, पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है। पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है फ्रांस से लिया गया है। पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है। जबकि संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। जबकि संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है, ब्रिटेन को कहते हैं। तो दोस्तों, इतना आप समझ पा रहे होंगे। और इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के अंग कितने हैं और संसद के सदन कितने हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। संसद के अंग और सदन कितने हैं? संसद के अंग कह दे दोस्तों, संसद के अंग कितने हैं? तो अंग हो जाएंगे 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कितने हो जाएंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और यदि यहीं पे वह कह दे कि संसद के कितने सदन हैं, संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के 2 सदन हैं। संसद के 2 सदन हैं। 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा सदन है। लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। दोबारा देखिएगा, इसमें कहा गया है संसद पार्लियामेंट। संसद भवन का निर्माण किसने कराया? तो एडविन लुटियन तथा बेकर्ड ने किया। और पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है फ्रांस से लिया गया है। जबकि संसद की जननी किसे कहा जाता है? जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। शब्द कहाँ से लिया गया है? शब्द लिया गया है फ्रांस से। संसद के कितने अंग? तो 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के सदन कह दे तो सदन 2 सदन, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो और इसी में कहा गया है कि संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि तथा समझौता को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है बिना उस राज्य के अनुमति के, ठीक है। संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि तथा समझौता को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है बिना उस राज्य के अनुमति के।
और इसी में कहा गया है कि संसद के बीच भाग को सेंट्रल हॉल कहते हैं, कहलाता है, सेंट्रल हॉल कहलाता है, संसद का बीच का भाग सेंट्रल हॉल कहलाता है। विदेशी अतिथि सेंट्रल हॉल में ही भाषण देते हैं। मैं एक बढ़िया सा समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा। ये तो है दोस्तों संसद, ये क्या हो गई अपनी संसद, पूरा ये संसद। जो यहाँ का भाग है लोकसभा, यहाँ राज्यसभा। जो इसमें बीच में एक हॉल दिया गया है इसे कहते हैं हम सेंट्रल हॉल। क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल कहते हैं, इसे कहते हैं सेंट्रल हॉल। संविधान सभा का निर्माण कहाँ हुआ था? इसी में बैठ के हुआ था संविधान सभा का निर्माण, बैठक इसमें, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि इसमें 1000 तक आदमी बैठ सकता है। कितना आदमी बैठ सकता है? 1000 तक आदमी बैठ सकता है। तो आप इतना समझ पा रहे होंगे। संसद के बीच का भाग क्या कहलाता है? कहलाता है सेंट्रल हॉल कहलाता है। विदेशी अतिथि सेंट्रल हॉल में ही भाषण देते हैं। विदेशी अतिथि कहाँ भाषण देते हैं? तो सेंट्रल हॉल में ही भाषण देते हैं, ठीक है। यह 1927 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था। कब बनना शुरू हुआ था? यह 1927 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था। तो आपने इतना समझ लिया। भवन का निर्माण किसने करवाया? एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस तथा बेकर्ड ने। पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। जबकि संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। अंग 3 हैं, सदन 2 हैं। चलो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 79 में कहा गया था संसद के बारे में, उसको हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे राज्यसभा के बारे में। इसके बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 80, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 80, तो मैं शुरू करता हूं इसको। इसमें कहा गया है राज्यसभा में कि यह विघटन नहीं हो सकता, इसका विघटन नहीं हो सकता, जिस कारण इसे स्थायी उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। इसका विघटन नहीं हो सकता है जिस कारण इसे स्थायी या उच्च सदन कहा जाता है। मैं इसके आगे जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों पढ़ा दूंगा, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंट दोनों बता दूंगा, उससे ज़्यादा ही अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि इसका विघटन नहीं हो सकता है, इसका विघटन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, जिस कारण इसे क्या कहते हैं? या स्थायी सदन या उच्च सदन कहते हैं, जिस कारण इसे स्थायी या उच्च सदन कहते हैं, स्थायी या उच्च सदन कहते हैं। तो इतना आ गया समझ में। इसका विघटन नहीं हो सकता, मतलब यह टूट नहीं सकता है, कभी भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को। तो इस कारण इसे क्या कहते हैं? स्थायी या उच्च सदन कहा जाता है। इसमें इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती, अतः इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष मतदान। यह अप्रत्यक्ष सदन है, ठीक है। इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती और लोकसभा में जनता भाग लेती है। इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है। इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, अतः इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। अतः इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते और ना ही इसके बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं, अतः इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। इसे कौन सा सदन कहते हैं? इसे द्वितीय सदन कहते हैं। इसे द्वितीय सदन कहते हैं। द्वितीय सदन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते हैं और ना ही इसके बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनता है।
प्रधानमंत्री किसके बहुमत के आधार पर बनता है? लोकसभा के। ठीक है, उसको आगे पढ़ेंगे अभी हम। और इसी में कहा गया है किसी भी राज्य का शक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। मनमोहन सिंह पंजाब के हैं, जबकि वह असम से चुनाव लड़े थे। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 80 के का के तहत राष्ट्रपति इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, जो कहाँ से लिए गए हैं? जो लिए गए हैं विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र में अच्छे हों। चलो इसको देखते हैं। राज्यसभा की चर्चा काय में है? अनुच्छेद 80 के तहत। अनुच्छेद 80 के के तहत राष्ट्रपति इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, जो कहाँ से लिए गए हैं? जो विज्ञान कला साहित्य में अच्छे होते हैं उनको ले लिया जाता है। ठीक है, कला साहित्य आदि के क्षेत्र से लिए गए हैं, जो विज्ञान कला साहित्य आदि के क्षेत्र से लिए गए हैं। तो इतना आप समझ पा रहे होंगे। और इसी में कहा गया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, किंतु राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। ठीक है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष का होता है, किंतु इनके सभी सदस्यों का निर्वाचन एक ही बार में नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। किंतु इनके सभी सदस्यों का निर्वाचन एक ही बार में नहीं होता है। एक ही बार में नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो इतना आप समझ पा रहे होंगे। इसमें कहा गया है कि इसका विघटन नहीं हो सकता है, मतलब यह राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? स्थायी या उच्च सदन कहते हैं। इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। द्वितीय सदन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते हैं और ना ही यह बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनता है। और अनुच्छेद 80 के के तहत राष्ट्रपति इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, जो विज्ञान कला साहित्य आदि के क्षेत्र से लिए गए हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, वो कभी भंग नहीं होती है। किंतु इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन एक ही बार में नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। दोस्तों, आपने इतना समझ लिया है, अब आगे समझते हैं। आगे कहा गया है इसमें कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं, किंतु पीओके पर पाकिस्तान के कब्जे के कारण वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 245 हैं।
इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। 250 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। किंतु पीओके पर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके पर पाकिस्तान के कब्जा के कारण वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 245। वर्तमान में कितने हैं? 245 हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 245 और 12 और मनोनीत किए जाते थे, जो कहाँ से लिए गए हैं? कला एवं विज्ञान आदि के क्षेत्र से लिए गए हैं। ठीक है, और कहा गया है राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता देख लीजिएगा। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। योग्यता में कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, क्या कहा गया है? वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए उसकी? 30 वर्ष आयु का हो। 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष आयु का हो। और इतना हो गई इसकी योग्यता। राज्यसभा की योग्यता आ गई समझ में। वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। आगे कहा गया है राज्यसभा को शिक्षित तथा वृद्धों का सदन, बूढ़ों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को शिक्षित सदन कहा जाता है, वृद्धों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को शिक्षित तथा बूढ़ों का सदन, वृद्धों लिख देता हूं मैं, वृद्धों का सदन कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा की पहली बैठक दोस्तों 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। उस समय इसका नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट था। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को हुई। 3 अप्रैल तब 1952 सन 1952 को हुई थी। उस समय इसका नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। उस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका नाम पहले क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट, बदलकर फिर क्या रख दिया? राज्यसभा। तो कब बदल कर रखा? 3 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा कर दिया। 3 अगस्त 1954 को इसका नाम क्या कर दिया? राज्यसभा कर दिया।
राज्यसभा कर दिया। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। कहा गया है कि राज्यसभा के अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, वर्तमान में 245। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता, तो वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, कम से कम 30 वर्ष का आयु का हो। राज्यसभा को शिक्षित सदन कहा जाता है, वृद्धों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 3 अप्रैल को पहली बैठक हुई थी 1952 को। उस समय नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में राज्यसभा। कब नाम चेंज किया गया? तो किया गया 3 अगस्त 1954 को इसका नाम चेंज किया गया। ठीक है। अब आता है दोस्तों राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां। राज्यसभा की शक्तियां क्या आता है? राज्यसभा की शक्तियां, विशिष्ट शक्तियां। राज्यसभा की शक्तियां, विशिष्ट शक्तियां सा दिखने लगा। ठीक है। तो इसमें हम अभी राज्यसभा की शक्तियों को पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है। मैंने यह पहले पढ़ा भी दिया है आपको। आप जिसने भी जो नए आए हो चैनल पे वो जाके देख लीजिएगा एक बार वो वाली वीडियो। उसमें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सब पढ़ा दिया है, सब पढ़ा हुआ है। अब कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो राज्यसभा से प्रारंभ होता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है। राज्यसभा से प्रारंभ होता है। प्रारंभ होता है। तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से प्रारंभ होता है? राज्यसभा से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे नंबर 2 पर। जब लोकसभा भंग रहती है तो आपातकाल का अनुमोदन राज्यसभा से ही होता है। आपात का अनुमोदन राज्यसभा से ही होता है जब लोकसभा भंग रहती है। आगे पढ़ाऊंगा मैं लोकसभा को। जब लोकसभा भंग रहती है तो आपात का अनुमोदन राज्यसभा से ही होता है। राज्यसभा से होता है। आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। और इसी में कहा गया है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा लोकसभा को देती है। राज्यसभा लोकसभा को देती है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए कानून बना देते हैं। ठीक है। आगे आता है अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर इस सेवा का सृजन करते हैं। ठीक है। दोनों मिलकर इस सेवा का सृजन करते हैं। इसको आप नोट करते जाइएगा। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन अर्थात निर्माण का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर इस सेवा का सृजन करते हैं। एग्जाम्पल में भारतीय वन सेवा। ठीक है। अब चलते हैं राष्ट्रपति की कमजोरी। राष्ट्रपति नहीं, राज्यसभा की कमजोरी। राज्यसभा की कमजोरी। तो इसमें देखिएगा, इसमें कहा गया है कि बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है। बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है। राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। यह राज्यसभा की कमजोरी है। बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है। लोकसभा में प्रस्तुत होता है।
राज्यसभा 14 दिन के लिए 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट आता है यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल अधिक होती है। लोकसभा की संख्या बल अधिक होता है। ठीक है, जिस कारण विधेयक लोकसभा की इच्छानुसार पारित हो जाता है। तो आज हमने सीख लिया है संसद और राज्यसभा के बारे में। कल हम सीखेंगे लोकसभा के बारे में, अनुच्छेद 80। इन तीनों को एक बार तीनों में कंपेयर कर दूंगा मैं, दोनों में राज्यसभा और लोकसभा में, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।